अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सो सन है ऑप्शन नंबर बी, सन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में स्थित है। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने कहा था। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो से है संबंध नीरज चोपड़ा का। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो दिल्ली का लाल किला बनवाया है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हम हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक था वो। अगला सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। महावीर की माता जी का नाम था त्रिशला। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है, NTPC में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत भाषा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे अच्छे से याद में रख ले कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो दिया था ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। सारनाथ। अगला सवाल, जातक किसका ग्रंथ है?
सो वो है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध ग्रंथ है वो, बौद्धों का। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को हम हर साल भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारसी धर्म के लोगों से संबंधित है नवरोज का त्यौहार, क्योंकि नवरोज को न्यू ईयर माना जाता है पारसी धर्म में। अगला सवाल, बिहू किसका मुख्य पर्व है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम का, असम राज्य का प्रमुख जो पर्व है वो है बिहू। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण गंगा या तो फिर वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो है गोदावरी नदी को। अगला सवाल, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। अगला सवाल, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी ऑप्शन में दिए गए कौन से देश के साथ नहीं है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की गई है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। अगला सवाल, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसान कन्या। अगला सवाल, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानी ने चलाई। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। अगला सवाल, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? क्वेश्चन आया है कई बार पेपर में, इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सिस्टर थी, जिसने अपने भाई के चरित्र पर यानी अपने भाई के जीवन पर हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा थी। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था?
सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष